कहानी की शुरुआत में हम गैरी और मैक्स को देखते हैं जो अपने स्कूल में लड़कियों को देखकर एंजॉय कर रहे थे। तभी मैक्स कहता है कि आज तो मैं किसी लड़की को पटा कर ही रहूंगा। इस पर गैरी कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी पसंद नहीं करता। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से दो लड़के लैन और चैड आते हैं और सभी के सामने उन दोनों के कच्छे उतार देते हैं। अब इन दोनों को ऐसे देखकर वो सभी लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगती हैं, जिससे शर्मिंदा होकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मैक्स और गैरी को देखते हैं जो कि टीवी पर फ्रैंकेनस्टाइन नाम की एक मूवी देख रहे थे, जिसमें दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उससे एक आदमी बना देता है। अब इस मूवी को देखकर मैक्स गैरी से कहता है कि काश हम भी ऐसे कोई लड़की बना सकते। इस पर गैरी कहता है कि नहीं, ऐसा कर पाना नामुमकिन है, ये सब चीजें सिर्फ फिल्मों में ही होती हैं। मैक्स कहता है कि ऐसा हो सकता है, अगर हम तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो हम एक शानदार सी लड़की बना सकते हैं। अब गैरी को तो पता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो मैक्स की बात मानकर अपने कंप्यूटर पर लड़की बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अब सबसे पहले वो लड़की का फिगर बनाते हैं, इसके बाद उन्हें लड़की का दिमाग बनाना था तो वो पेंट ब्रश में जाते हैं और दो चार उल्टी सीधी लाइनें खींचकर उसका दिमाग बना देते हैं। गैरी कहता है कि मैंने इसका दिमाग इतना तेज बनाया है कि आइंस्टाइन भी इसके सामने फेल है। अब इन्हें लड़की को प्रिंट करना था, लेकिन उनके पास इसके लिए पर्याप्त बिजली नहीं थी, इसलिए ये लोग बिजली सीधा अंबानी के मेन ऑफिस को हैक करके वहाँ से ले लेते हैं। अब क्योंकि उन्हें उस लड़की के शरीर के बाकी हिस्से बनाने थे, इसलिए वो गंदी मैगजीन्स के फोटोज को कट करते हैं और उसमें से किसी का हाथ, किसी का पैर और किसी के मुंह को इकट्ठा करके उसे प्रिंटर में डाल देते हैं। जिसके बाद वो एक डॉल को उठाकर उसे भी उस कंप्यूटर से जोड़ देते हैं ताकि उस लड़की का फिगर बिल्कुल उस डॉल की तरह हो। अब सब कुछ तैयार होने के बाद ये दोनों अपने सिर पर तूत के ढक्कन पहनकर लड़की को प्रिंट करने का काम चालू कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाहर बादल एकदम लाल हो जाते हैं, जिसके साथ ही जोर का तूफान आना शुरू हो जाता है। तभी उस तूफान की बिजली सीधा आकर इनके घर पर गिरती है और इनके घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें काबू से बाहर हो जाती हैं। अब ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और मैक्स उस कंप्यूटर को बंद करने के लिए उस पर बैट से मारता है, लेकिन उस कंप्यूटर को कुछ नहीं होता। अब वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुझे ये लड़की को बनाने का शौक चढ़ा हुआ था। लेकिन इसी दौरान वो देखते हैं कि जिस गुड़िया को उन्होंने कंप्यूटर से जोड़ा था वो अचानक गायब हो चुकी है। जिसके बाद उनके कमरे में एक जोर का ब्लास्ट होता है और वहाँ पर आती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, और ये वही लड़की थी जिसको उन्होंने अपने कंप्यूटर से बनाया था। अब वो दोनों उस लड़की को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो तीनों नहा धोकर तैयार होते हैं क्योंकि आज रात को वो तीनों दारू पीने के लिए एक बार में जाने वाले थे। हम देखते हैं कि उन दोनों गधों ने बच्चों वाले कपड़े पहने थे, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आते हैं उनके कपड़े अपने आप चेंज हो जाते हैं। दरअसल ये काम उसी लड़की का था और उसके पास जादुई शक्ति थी जिससे वो किसी भी चीज को बना या बर्बाद कर सकती थी। आगे वो लड़की अपनी पावर से एक महंगी सी कार बनाती है जिसमें बैठकर वो तीनों पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में वो लड़की कहती है कि मुझे कोई नाम चाहिए। तभी मैक्स कहता है कि लीसा कैसा रहेगा। लड़की पूछती है कि लीसा ही क्यों, जिस पर गैरी कहता है क्योंकि लीसा इसकी क्रश का नाम था। अब उस लड़की को भी ये नाम बहुत पसंद आ जाता है और वो अपना नाम लीसा रख लेती है। इसके बाद वो तीनों एक बार में जाते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कों की उम्र बार में जाने के लिए बहुत कम थी, इसलिए लीसा उनकी एक फेक आईडी बना देती है। अब कुछ देर तक वहाँ पर दारू पीने के बाद उन दोनों को इतनी चुश जाती है कि वो लोग नशे में लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी मैक्स एक काले से कहता है कि चल भाई, मैं तुझे अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। कहता है कि पिछले ही साल मैंने एक शानदार सी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। वो लड़की सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो 30 साल की हो। अब क्योंकि वहाँ पर बैठे बाकी लोग भी गधे ही थे, इसलिए वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। फिर कुछ देर तक यही सब चलता है और मैक्स के पीते पीते कुत्ते फेल हो जाते हैं, इसलिए लीसा उन दोनों को संभालती है और उन्हें वहाँ से सीधा घर ले जाती है। वहीं मैक्स नशे में पूरी तरह पागल हो चुका था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन लीसा जैसे तैसे करके उसे चुप कराती है और उसे घर ले जाती है। आगे वो सभी गैरी के घर पर आते हैं, लेकिन घर के अंदर आकर वो देखते हैं कि वहाँ पर गैरी का भाई पीटर आया होता है, जो कि एक बहुत ही घटिया लड़का था और गैरी को हमेशा परेशान करता रहता था। वो गैरी को दबोच लेता है और कहता है कि अभी तू अंडे से निकला भी नहीं, वो लड़कियां घुमा रहा है। इस पर गैरी कहता है कि भाई मुझे छोड़ दे, बदले में मैं तुझे एक बीड़ी का पैकेट और $500 कैश दूंगा। अभी सुनते ही पीटर मान जाता है और अभी के लिए उसे जाने देता है। फिर कमरे में आकर गैरी लीसा से मिलता है, जो उसे कहती है कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, चलो हम जल्दी से इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा दारू पीने की वजह से गैरी कुछ करने की हालत में नहीं था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो तीनों मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर लीसा अपने लिए एक ट्रांसपेरेंट कच्छी खरीदती है।
वहीं मॉल में हम चैड और लैन को देखते हैं जो कि अपने अपने बंदियों के साथ वहाँ पर आए हुए थे। इसी दौरान उन दोनों की नजर मैक्स और गैरी पर पड़ती है और वो लोग उन्हें तंग करने के बारे में सोचने लगते हैं, जिसके बाद वो उनके ऊपर जूस का एक पूरा गिलास फेंक देते हैं। लेकिन उनकी ये हरकत उनकी गर्लफ्रेंड्स को पसंद नहीं आती और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जब ये दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी इन्हें रास्ते में लिसा मिलती है जो इन्हें हिंट देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी ये दोनों भी कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगते हैं, पर बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि लिसा तो इन दोनों गधों के साथ है, जिसको देखकर वो हैरान थे कि इन दोनों में ऐसा क्या है जो इतनी शानदार लड़की इनसे सेट हो गई। तभी जाते हुए लिसा उनसे कहती है कि आज रात को गैरी के घर पर एक पार्टी है, अगर तुम दोनों आना चाहो तो वहाँ पर पहुँच जाना। फिर घर आकर लिसा वहाँ पर पार्टी का सारा इंतजाम कर देती है, लेकिन अब इनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना था, वो था मैक्स के घर से उसको यहाँ पर लेकर आना। उधर हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड को पार्टी में जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बाप जो कि एक नंबर का खड़ूस था वो उसे जाने से मना कर देता है। पर तभी वहाँ पर लिसा आती है और उसके बाप को कहती है कि आज आपका बेटा एक लड़के से मर्द बनने वाला है, क्योंकि आज रात की पार्टी के बाद मैं इसके साथ इंटीमेट होने वाली हूँ। अब ये सुनते ही उसका बाप गुस्से से पागल हो जाता है और लिसा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन अब लिसा को तो किसी भी हालत में मैक्स को वहाँ से ले जाना ही था, इसलिए वो उसके बाप को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि अगर तूने मैक्स को नहीं जाने दिया तो मैं तुझे मार डालूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिसा मैक्स को अपने साथ पार्टी में ले जा रही होती है। यहाँ पर मैक्स गुस्से में था और वो उसे कहता है कि घर जाते ही मेरा बाप मुझे मार डालेगा। इस पर लिसा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब वो सब कुछ भूल चुके हैं। वहीं घर पर हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जिन्हें याद तक नहीं था कि उनका कोई बेटा भी है या नहीं। वहीं गैरी के घर पर पार्टी शुरू हो चुकी थी, जहां पर हम देखते हैं कि लिसा ने दुनिया भर के सभी गधों को पार्टी में बुला लिया था। उनमें लैन और चैड भी आए थे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि लिसा के साथ इंटीमेट होना। और वहीं पर लिसा भी उन्हें पूरा पूरा भाव दे रही थी, जैसे कि वो भी उनके साथ मजे करने के लिए तैयार बैठी हो। वहीं मैक्स और गैरी जब बाथरूम में थे तभी वहाँ पर चैड और लैन की गर्लफ्रेंड्स आ जाती हैं। अब उन दोनों लड़कियों को तो ये एक नंबर के गधे लगते हैं, लेकिन फिर बाद में ये दोनों उनसे काफी अच्छे से और तमीज से बात करते हैं, जो कि आज तक उनके बॉयफ्रेंड्स ने भी उनके साथ कभी नहीं की थी। इसलिए दोनों लड़कियां इन्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती हैं। पर बाद में जब ये उनसे मिलकर बाहर निकलती हैं, तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है और इन्हें कहती है कि मेरे बंदों से दूर रहो, ये दोनों सिर्फ मेरे हैं, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे लैन और चैड लिसा के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ मजे कर सकते हैं, लेकिन लिसा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो बस मैक्स और गैरी के साथ ही मजे कर सकती हूँ, क्योंकि उन दोनों ने ही मुझे बनाया है। अब इन लोगों को लिसा की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो सीधा गैरी और मैक्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारी बंदी के साथ मजे कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों ने मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों लिसा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम तुम्हें उसके साथ कुछ नहीं करने दे सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए लिसा जैसी ही एक लड़की बना सकते हैं। अब वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो चारों अपने अपने सिर पर धूप के ढक्कन पहन लेते हैं और उन दोनों के लिए लड़की बनाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार उनका ये एक्सपेरिमेंट उल्टा हो जाता है और हर जगह तबाही मचने लग जाती है। कुछ लोगों की दुनिया उल्टी हो जाती है तो कुछ लोग टीवी के अंदर घुस जाते हैं। अब इन लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी लड़की बनकर तैयार है, लेकिन वो गलती से लड़की की जगह एक मिसाइल को स्कैन कर देते हैं, जिसके कारण जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मिसाइल निकलकर बाहर आ जाता है। पर इससे बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पार्टी को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गैंगस्टर वेड अपने साथियों के साथ आ जाता है और लैन और चैक की गर्लफ्रेंड्स को दबोच लेता है। पर अब क्योंकि गैरी और मैक्स उन दोनों को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो गैंगस्टर वेड के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि इन लड़कियों को छोड़ दे, नहीं तो इस बंदूक की पहली गोली हम तुझे ही मारेंगे। अब उन दोनों की इस बहादुरी को देखकर वो गैंगस्टर डर जाता है और उन लड़कियों को छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां गैरी और मैक्स की बहादुरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों के पास जाती हैं और उन्हें किस करने लगती हैं, जिसके बाद वो चारों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब गैरी का भाई पीटर घर पर आता है तो अपने घर की ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो सीधा गैरी के पास आता है जो कि चैट की गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ था। तभी पीटर उन दोनों को जगाता है और उन सभी को सजा देने के लिए नीचे ले जाता है। लेकिन वहीं पर लिसा भी थी जो कि पीटर को कहती है कि तुम इन लोगों को जाने दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हूँ। अब क्योंकि पीटर भी एक नंबर का ठरकी ही था, इसलिए वो उसकी बात मानकर उन सभी को वहाँ से जाने देता है। अब पीटर को लग रहा था कि वो लिसा के साथ इंटीमेट होने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिसा पीटर को एक भद्दे से जानवर में बदल देती है, क्योंकि वो अपने भाई पर इतने सालों से अत्याचार करता आ रहा था। वहीं गैरी और मैक्स जब उन लड़कियों को छोड़कर वापस घर आते हैं तभी वो देखते हैं कि लिसा कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। फिर जब वो उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो लिसा उन्हें कहती है कि तुम दोनों को तो तुम्हारा प्यार मिल चुका है, इसलिए अब मैं अपने प्यार की तलाश के लिए यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ। जिसके बाद वो उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाते ही हम देखते हैं कि
कि उनके घर में जो कुछ तबाही मची हुई थी वो सब फिर से ठीक हो जाता है। इसी दौरान वहीं पर गैरी के मॉम डैड भी छुट्टियां बिताकर घर पर लौट आते हैं और उन्हें अपना घर पहले की तरह ही साफ सुथरा और सही सलामत मिलता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पर वो लड़कों की जिम ट्रेनर बन चुकी है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।